राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। दिस इज श्रुति अजय गुप्ता एंड आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं फिर से प्रैक्टिस सेट 6.3 तक हमने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, सब कुछ मिलेगा। एंजॉय कीजिए वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, तो अब हम चलते हैं 6.4। तो 6.4 में कहता क्या है? तो देखो 6.4 को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें बताइए आपको जिसमें डेटा प्रेजेंटेशन होता है ना। तो डेटा प्रेजेंटेशन जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। इसके पहले आपने 6.1, 2, 3 में मीन मीडियन एंड मोड पढ़ा है। ठीक है, डेटा प्रेजेंटेशन का क्या है, टेबुलेशन, पिक्टोरियल, ग्राफिकल और ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, सिंगल भी होता है, जॉइंट भी होता है ना। बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होता है जिसमें अभी हमको क्या क्या पढ़ना है, हमें एक तो हिस्टोग्राम पढ़ना है, देन पाई डायग्राम पढ़ना है एंड हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है। ठीक है, 6.4, 5 एंड 6 ये तीन चीज हमें पढ़ना है। तो पता है आपको, सिंपल भी होते हैं, जॉइंट भी होते हैं प्रेजेंटेशन, बहुत सारे टाइप्स के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो अभी आपको कुछ पार्ट आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा, कुछ पार्ट नेक्स्ट राउंड में। जो लेवल है वैसे एक लेवल ही आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो चलते हैं फिर। आज हम देखेंगे हिस्टोग्राम होता क्या है। ठीक है, क्या होता है हिस्टोग्राम? देखो, हिस्टोग्राम मतलब आपने इसके पहले ग्राफ बनाए थे, याद है? जो ग्राफ बनाया था ना, बस वैसे यहाँ पर भी ग्राफ बनाना है। बताते हैं, पहले देखिए हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ है ना। अभी 9th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा था ना, वो सिंपल तरीके से ग्राफ बनाना था। सिंपल आपको नंबर्स मिले रहते थे और आपको ग्राफ बनाना रहता था। अभी आपको ग्रुप पे बनाना है। क्लियर है? क्लास अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं, 6.1, 2, 3 में बहुत क्लासेस पढ़ी आपने, सब कुछ समझ आएगा। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू डेटा पॉइंट्स विद कंटिन्यूअस क्लासेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मीडियन मोड में भी बताया था आपको, मीडियन और मोड में तो परमानेंटली आपको कंटिन्यूअस क्लासेस होनी चाहिए, और इस हिस्टोग्राम में भी कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कंटिन्यूअस क्लासेस बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब क्या दिया है, द हिस्टोग्राम वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल पियर्सन। किन्होंने इन्वेंट किया? ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, प्लीज याद रखो, है ना। एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन, कौन थे ये? इंग्लिश के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हिस्टोग्राम क्या किया, इन्वेंट किया। क्लियर? चलो अब आगे देखो, मेथड ऑफ ड्राइंग द हिस्टोग्राम। क्या होता है हिस्टोग्राम, कैसे, अब ये क्या होता है वो तो हमने बता दिया, है ना। जो डेटा को एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन। क्लियर? आ जाइए, मेथड ऑफ ड्राइंग अ हिस्टोग्राम। इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अगर उस पे जो क्लासेस आपको कंटिन्यूअस नहीं, हमने आपसे कहा था जो कंटिन्यूअस नहीं है ना, सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल्स। तो क्या करना है, शो द क्लासेस ऑन द एक्स एक्सिस विद अ प्रॉपर स्केल। आपको क्या बनाना है, देखो इस तरह से हम बनाते हैं, ये पता होगा आपको, है ना। ये हमारा वाई एक्सिस होता है एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हमको क्लास को कंटिन्यूअस करना है। ओके, उसके बाद फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहां क्या रखना है। तो देखो ये जो है ना एक्स एक्सिस पे ऑलवेज आपके क्लास मार्क्स रहेंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ आपकी रहेगी फ्रीक्वेंसी। अभी तक आपने डायरेक्ट किसमें, कॉलम में बनाया था, कॉलम में बनाया, डायरेक्ट आपने सॉल्व किया। अभी आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, उसका क्या बनाना है आपको, प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। क्लियर है? ग्राफ में बनाना है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। प्लीज अपने ग्राफ पेपर या तो ग्राफ की कॉपी मिलती है मार्केट में, आप अवेलेबल हो तो कर सकते हो, है ना। और हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि हम ग्राफ का यूज नहीं करने वाले। आपके पास पेंसिल है, आपके पास ग्राफ पेपर है, आपके पास पॉइंट टू पॉइंट एक मतलब एक्सेक्ट मेजरमेंट आप दे सकते हो। हम यहाँ पर फ्री फ्राइंग है, ठीक है। हम आपको ट्रिक बताएंगे, करना आपको है और एकदम एक्सेप्ट करना। हमें कंफर्म हम बोल सकते हैं यार कि आप जरूर करोगे। चलो, कॉन्फिडेंस इतना तो है कि इतने दिन से पढ़ा रहे तो हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स होंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये आपका 0 रहेगा। ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी रहेगा, वो जो भी करोगे क्लास मार्क्स। क्लियर है? ओके, और ये यहाँ क्या रहेगा आपका, फ्रीक्वेंसी की क्या रहती है, नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वर्कर्स, इस तरह के जो भी रहते हैं फ्रीक्वेंसी होती है ना, पता है ना, आपने पढ़ा है। ओके, और एक इसमें जो जरूरी बात रहती है, ग्राफ में तो पता है आपको, बिना स्केल के तो ग्राफ होगा नहीं, है ना। और अगर आपने स्केल नहीं लिखा तो कौन सा टीचर समझेगा कि आपने इस एक्सेस पे क्या दिया है एंड वाई एक्सेस पे क्या दिया है। सो प्लीज स्केल देना मस्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये स्केल लिखना इन द सेंस क्या, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, स्केल ऑन वाई एक्सिस, दोनों आप लिखोगे। सब कुछ क्लियर कराएंगे, सब बताएंगे। पहले अभी यहाँ ध्यान दो। अब देखिए, शो द क्लासेस ऑन द एक्स एक्सिस विद अ प्रॉपर स्केल। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्केल से एकदम सिस्टमेटिक बनाना है। हमने बहुत अच्छा बनाया, देखिए। चलिए, शो द फ्रीक्वेंसीज इन द वाई एक्सिस विद अ प्रॉपर स्केल। अब
वाई एक्सिस में हमको फ्रीक्वेंसी करना है विद प्रॉपर स्केल मतलब आपकी स्केल अच्छी होनी चाहिए, बहुत सीधी सीधी एकदम एग्जैक्ट लाइन खींचो है। ड्राइंग आती है? नहीं भी आती तो स्केल तो है, सीधी एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो, उतना भी नहीं आता। टेकिंग ईच क्लास एज द बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल्स विथ हाइट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। मतलब ईच क्लास एज द बेस, हर क्लास को, ये जो है ना यहाँ जैसे आप इस तरह से जब लेंगे तो क्या दिया है, ईच क्लास एज द बेस, हर क्लास का बेस किसको बनाओगे आप, एक्स एक्सिस को। हर क्लास का बेस कौन सा रहेगा, एक्स एक्सिस, याद रखो है। एंड ड्रॉ रेक्टेंगल विथ हाइट, रेक्टेंगल आपको बनाना है इन द सेंस क्या, अरे पता है यार आपको, ये इस तरह से बताते हैं, तो ये रेक्टेंगल का शेप हुआ कि नहीं, हाँ ये हमारा रेक्टेंगल का शेप, तो ये रेक्टेंगल का शेप, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और जो मेजरमेंट आपको दिया रहेगा, जो डेटा गिवन रहेगा है ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, उसका प्रेजेंटेशन हमको यहाँ देना है। क्लियर है? ओके, अब आगे आ जाइए। अब ये आता है मोस्ट थिंग इज क्रिक मार्क। व्हाट इज क्रिक मार्क? देखिए ये सिंबल, देखिए दुनिया हिल गई, ऐसे ऐसे बनाया जाता है ना। अब ये क्रिक मार्क होता क्या है, देखो जो क्लास होती है ना, अगर जीरो से स्टार्ट नहीं होती, अब ये आएगा ना क्वेश्चन में तब बताएंगे आपको। अगर क्लास आपकी जीरो से स्टार्ट, जैसे 0 to 2 है ना, देन 2 to 4, देन 4 to 6 एंड 6 to 8, इस तरह के अगर नंबर्स रहते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आप क्रिक मार्क मिले। लेकिन जीरो से अगर स्टार्ट नहीं होती तो आप क्या लगाएंगे, ये क्रिक मार्क। कहाँ लगाएंगे, देखिए इधर, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या क्रिक मार्क लगाएंगे, देखो इधर, यहां से लेके आप इस तरह से नीचे जाएंगे एंड दिस इज योर क्रिक मार्क। क्लियर है? तो चलो ये क्रिक मार्क आपको समझ में आ गया, क्यों लगाया जाता है, देखो ऑन द एक्स एक्सिस दिस मार्क इज शोन बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट क्लास, है ना। ये क्यों दिखाता है एक्स एक्सिस में, कि ये जो ओरिजिन और फर्स्ट क्लास के बीच में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये सीन करने के लिए, ये बताने के लिए कि जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ हमारी जो क्लास है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुई। क्लियर है? एंड ये जो रेक्टेंगल आप हाइट रेक्टेंगल बनाए, ये हमारा कहां से स्टार्ट हुआ, जो भी क्लास होगी वो यहां से रहेगा। क्लियर है? डेसिमल वाले भी आएंगे जिसमें हमने क्या कहा था आपसे, कंटिन्यूअस क्लासेस, जिसमें हमको फॉर्म करना पड़ता है, तो वो कंटिन्यूअस क्लासेस में भी आपको बताएंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे सब कुछ आपको बताएंगे। अभी यहाँ ध्यान दो, इट मींस देयर आर नो ऑब्जर्वेशंस अप टू द फर्स्ट क्लास, है ना। इसका मतलब क्या बताएंगे, नो ऑब्जर्वेशंस अप टू द फर्स्ट क्लास, मतलब ये जो फर्स्ट क्लास है ना, उससे यहाँ से लेके कोई ऑब्जर्वेशन, मतलब वहां से लेके कोई भी मेजरमेंट यहाँ से नहीं, जो भी स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ? तो ये हिस्टोग्राम क्लियर हो गया, मेथड ऑफ ड्राइंग का हिस्टोग्राम क्लियर हो गया। सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल से, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन से आपको हिस्टोग्राम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, बस इसे देखना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन उसके पहले क्या करना है, यहाँ हमें कुछ चीजें बताना है। क्या बताना है, हियर है ना, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये कंटिन्यूअस में है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस में, अब यहाँ देखो 135 to 140, 140 to 145 है, 140, 140, 145, 145, 150, 150, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो हमें इसे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनेंगे। और एक बात क्या ध्यान रखना है, क्या बताया था हमने आपको, क्रिक मार्क। ठीक है, ये जो क्रिक मार्क हमने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब ये देखो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 135 to 140 जीरो से स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्रिक मार्क लगाना है। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले हम कुछ बातें लिखेंगे, अभी फर्स्ट में बताएंगे, बाकी सब में आपको लिखना है। ठीक है, अभी देखो क्या बताएंगे यहाँ पे, गिवन क्लासेस आर कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे फिर, डायरेक्ट वी कैन ड्रॉइंग डायरेक्ट हिस्टोग्राम या डायरेक्ट ग्राफ। हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, हमने बताया है ना। हिस्टोग्राम एग्जांपल में तो आपको सब कुछ समझा दिया, एग्जांपल तो पूरा क्लियर हो गया आपका। हिस्टोग्राम बनाना मतलब रेक्टेंगल क्या बनाना है, बार्स बनाना है। बार्स बनाना तो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, ये सब देखना है और बनाना है। नीचे क्लास मार्क रहेगा, क्लास मार्क इन द सेंस हाइट ऑफ द स्टूडेंट रहेगी यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, चलो देखते हैं। चलिए, तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। कैसे, हियर गिवन क्लास इज कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, हमने बताया ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस क्लास है, तो ये लिखना है। सो वी कैन ड्रॉ द डायरेक्ट ग्राफ, हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, नहीं है, ग्राफ की कॉपी लीजिए और उस पर बनाएंगे, है ना। अब देखो, ऑल्सो क्लास इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट है, देखिए नहीं, 135 से स्टार्ट है, तो हमको क्या नहीं भूलना है, देखो इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू पुट क्रिक मार्क, ये है क्रिक मार्क, है ना, बिटवीन जीरो टू फर्स्ट क्लास, जीरो से लेके फर्स्ट क्लास के बीच में आपको क्रिक मार्क करना है, बताया था मैंने आपको। देखो, अब देखो ये जो क्लास और ये आपको फ्रीक्वेंसी, आप बोलेंगे कि इसे लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन देखो, आप जब
पेपर देंगे, आप जब भी कोई भी टेस्ट देंगे, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो किस बेस पे चेक करेगा? तो क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ना, इसीलिए देख के आप डायरेक्ट बना सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते। लेकिन आपको ये जो मेजरमेंट्स है वो जो देना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सामने वाले को देखने के लिए कुछ तो होना, क्योंकि आप ये तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, है ना, क्वेश्चन तो हम लिखते नहीं। तो आपको प्लीज याद रखना कि ये चीज आपको कंपलसरी बनानी है। आपने 6.1 2 3 मीन मीडियन मोड में भी आपने किया है और यहाँ पे भी आपको करना है, और क्लास कंपलसरी होना, इस बात का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए यहाँ, अब बनाते सीधे सीधे हिस्टोग्राम। तो देखो हिस्टोग्राम में क्या बनाना बताया था हमने, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क इन द सेंस यहाँ जो लिखा रहता है हाइट ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो देखो हमने लिखा है हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, पूरा लिखोगे, क्लियर, ओके। एंड हियर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी वगैरह से लिखने की जरूरत नहीं, जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो आपको लिखना है, क्लियर है। हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ क्लास मार्क रहेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब क्लास मार्क की जगह में क्या लिखा वो आपको दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या लिखा वो आपको लिखना है, ठीक है। और स्केल बनाना बहुत कंपलसरी, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो कैसा स्केल बनाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए क्लास जो बनी है आपको कितने सेंटीमीटर लेना है, क्या लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो पूरे फ्री है, ठीक है। बड़ा से बड़ा बनाना है, बड़ा बड़ा बना दीजिए, भर दीजिए पूरी कॉपी, मर्जी आपकी, लेकिन नीट एंड क्लीन, बहुत प्यारा दिखना चाहिए, ऐसा हिस्टोग्राम बनाना। मार्क्स चाहिए कि नहीं, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है हिस्टोग्राम, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको देखना है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो फर्स्ट तो हम क्लिक मार्क लगाएंगे, ये लाइन आपकी नहीं है, क्लियर है। कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखिए, एक लाइन ऊपर सीधे नीचे जाओ, ऊपर आओ और फिर यहाँ पे टच करो, बन गया आपका क्लिक मार्क, क्लियर है, ये आपका क्लिक मार्क बन गया। अब हमें क्या लिखना है, देखो क्लास हमारी 135 से स्टार्ट हो रही है, तो ये फर्स्ट वाला हम 135, ठीक है। हियर इज 140, 145, 150, 155, 160, क्लियर, ओके। अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, 0 कंपलसरी लिखना है। तो वाई एक्सिस में क्या किया है, हमने 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या बताया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है, 135 से 140 तक है, ठीक है। तो 140 माइनस 135 क्या होगा आपका, ये 5 हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ये दो के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 सेंटीमीटर। तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, चलो पहले वो लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट लिख दे, तब आपको याद रहेगा, लिख दे 5 सेंटीमीटर हाइट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 1 सेंटीमीटर लिखा है फिर 5 सेंटीमीटर क्यों लिखा है। याद रखो 1 सेंटीमीटर आपका क्या ये मेजरमेंट है, 5 सेंटीमीटर जो हाइट है ना, जो उनकी हाइट वो अभी बताने वाला है, वो शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर हाइट। तो 135 से लेके 140 तक की जो हाइट है कितने स्टूडेंट्स की है, 4 स्टूडेंट्स की। अब 135 से चाहे 136, 137, 138, 139, 140, ठीक है, इतने के बीच में उनकी हाइट है, ओके। तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट, प्लीज ध्यान रखो, है ना। यहाँ पे लिखा है हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट, लिखा भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाइए यहाँ पे वाई एक्सिस पे, क्या दिया वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 12, 16 एंड 8। आप सबसे बड़ा नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर है 16। अब उस हिसाब से बेस पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेना चाहते हो। 1 से लेके पूरा 20 तक के, 16 तक के नंबर्स भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 से आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको जिससे स्टार्ट करना। आपको समझ में आना चाहिए कि हम जब हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो किसमें अच्छा दिखेगा। तो देखो यहाँ तो 16 मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ना। 1 से लोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप 1 स्टूडेंट लोगे तो बहुत ज़्यादा, 16 स्टूडेंट तक तो बहुत लंबा चल जाएगा। 2 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलो 2 का लेते हैं, 2 एक बार लेके देखते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आ रहा है, चलो 6 और 8, है ना। एक नंबर थोड़ा बढ़ा के ले लिया करो तो क्लियर हो जाए। ये समझ में आया ना, इसको साइड में लिख लो, नहीं तो यहाँ क्लियर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो तो ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे क्या लिखना है आपको, 1 सेंटीमीटर मतलब कितने स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे 1, ये 1 सेंटीमीटर है, स्टूडेंट कितने हैं 2, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, अच्छे से नहीं लिखा है क्या, 2 स्टूडेंट्स नीचे लिखते हैं। आप सही से वहीं पर लिखिएगा, अच्छा दिखता है, क्लियर है। 5 सेंटीमीटर हाइट भी पूरा लंबा का लंबा लिखिए और 2 स्टूडेंट्स भी अच्छे से लिखिए। प्लीज देखो आप, हमसे स्पेस नहीं बन रहा, आपसे अच्छे से बता रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक के कंप्लीट। अब हमको डायरेक्ट क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। आ जाओ यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है ना, और हाइट ऑफ स्टूडेंट 135 to 140, ये 135 से लेके 140, 4 स्टूडेंट की हाइट 135, ये देखिए आपका 4 है। यहाँ से आप लेंगे, आपको स्केल से बनाना है, याद रखो, ठीक है। ये देखिए हम स्केल से बताते हैं आपको, ये जैसे यहाँ से आप लेंगे तो ये यहाँ से रखो और ये 4 तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और सेम वैसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे, और ये 4 सेंटीमीटर, ये तो यार आपको आता है कहाँ, इतना आपके लिए मानसवारी का पता है। अब ग्राफ में तो एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा आपका, हम तो फिर भी फ्री हैंड से बना रहे हैं, हमारी मर्जी। ओके, 135 से 140 तक के आपका कितने हो गए, 4 स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया। अब 140 से 145 तक के कितने स्टूडेंट्स बोला है, नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, 12, वेयर इज 12, वेयर इज 12, थोड़ा सा हम अपने हिसाब से लेते हैं। ओके, हियर इज 145, बन गया हमारा हिस्टोग्राम। बार्स, इसको बार्स बोलते हैं, पता है ना। हिस्टोग्राम में हम क्या बना रहे हैं, अभी बार्स बना रहे, क्या बना रहे, बार्स बना रहे। बनाओ, बताओ कमेंट सेक्शन पे, याद है कि भूल गए। चलो, अब 145 से 150, 145 से 150 आपका ग्रेटेस्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 दिया है, ये देखिए हम आ गए 16 पे। थोड़ा एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं ना। ओके, ये हो गया आपका 16 स्टूडेंट है ना। 150 से 155, 150 से 155 में क्या है, 8 स्टूडेंट, बहुत कम हो गया। बस 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 बन गया आपका हिस्टोग्राम, और ये हमारा क्वेश्चन इसी तरह से कंप्लीट। ठीक, बस अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही खत्म होता है। बस आपको ये हिस्टोग्राम ही बनाना है ना। बार बार वही बता रहे कि आप ये सोचोगे कि इसको बनाने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर बताइए बोला, अगर कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं होगी तो बनाना तो पड़ेगा ना। कंटिन्यूअस क्लासेस होगी तो कंटिन्यूअस क्लासेस करने के लिए, बनाने के लिए आपको ये इस तरह से ड्रॉ तो करना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज ये कॉलम्स आपको बनाने हैं, कंपल्सरी बनाने हैं, याद रखना, भूलना नहीं। चलो नोट डाउन करो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, है ना, पर एकड़ ज्वार आपको कितना हुआ है ये आपको बताया। यील्ड पर एकड़ क्विंटल में है, याद रखो क्विंटल, ठीक है। शोज द डेटा बाय हिस्टोग्राम, बस हिस्टोग्राम के द्वारा ये डेटा आपको शो करना है, सब दिया गया है, शो करना है। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी क्लास कंटिन्यूस है या नहीं, तो देखते हैं। यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं है हमारी क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्लास को कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसको कंटिन्यूस करना है। और उसके बाद और क्या देखना है, ऑल्सो ये देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या, देखो यहाँ से नहीं हो रहा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमको क्रिंक मार्क भी लगाना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्रिंक मार्क लगाना है। और जो कॉलम हमारा बनेगा ना, जो हमारा कॉलम बनेगा, तो अब हमारा कॉलम कितना बनेगा, जल्दी बताओ। अब हमारा कॉलम 3 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम जो आपका ये एज इट इज हम क्लास लिखेंगे, सेकंड कॉलम जिसमें आपकी कंटिन्यूस क्लास जो आप बनाएंगे, आपको आता है, बताया हमने। 0.5 से लोअर क्लास लिमिट को क्या कर दोगे, लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस, एंड अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस कर दोगे। यार आपने पढ़ा है, हमने आपको सिखाया, स्टार्ट हो जाओ, है ना। तो चलो देखते हैं फिर इसको कैसे करते हैं। देखिए, गिवन क्लास इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास, देखो वी विल फर्स्ट क्रिएट अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बनाना है। उसके बाद ऑल्सो क्लास इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट नहीं है ना, सो इट इज कंपल्सरी टू पुट प्रिंट मार्क बिटवीन 0 टू फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये तो हमको लगाना है, ये बात भी जब लगाना होगा तब लगाएंगे, पहले हम कंटिन्यूअस करेंगे। तो देखो कंटिन्यूअस क्लास क्या बताया हमने यहाँ पे, बता देना कैसे बनी ये क्लास, कैसे बनी। देखो ये 2 है ना, ये 2 है, इसे हमने 2.00 लिखा, एंड 0.5 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, 1 टाइम 0 भी लिखो तो भी चलेगा। तो 10 में से 5 गया, ओके, देन 2 में से 1 आगे आपका 1.5। ओके, अब ये जो अपर क्लास लिमिट है उससे 0.5 को क्या करना है, प्लस करना है। तो 0.5 प्लस ये 5 हो गया, ये 3 आ गया 3.5। बस ऐसे ही आपको पूरा क्रिएट करना है। क्लियर हो गया, तो हो गया, बस हमारी क्लास बन गई, कंटिन्यूअस क्लास बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये जो हमें डेटा दिया गया है, तो अब हमको इसको ध्यान नहीं देना, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब ये आपकी कंटिन्यूअस क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, इस बेस पे आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चलो फिर अभी ग्राफ बनाएंगे। चलिए ड्रॉ कीजिए ग्राफ पेपर में इस तरह से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या रखना है हमको,
क्या रखना है, यील्ड पर एकड़ क्विंटल, क्योंकि क्लास मार्क करना है ना, ये आपके क्लास मार्क। क्लियर है? तो हमने इसे तो नहीं रखना है, अब किसे रखना है, अब इसे रखना है ना, क्योंकि इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास, ये है आपकी कंटिन्यूअस क्लास। तो जो हमारे कंटिन्यूअस क्लास है उसे ही रखेंगे। आपको बार बार बता रहे हैं, ये जो आपको एक्टोग्राम आप पढ़ रहे हैं, मीडियन पढ़ रहे हैं, एंड और क्या पढ़ा था आपने, मोड, है ना। तो ये सब में आपको क्लासेस कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान रखना। और कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए तो ऑलरेडी हमने बताया, अभी जस्ट इसके पहले भी समझाया है। तो चलो अब यहाँ देखते हैं, है ना, यहाँ क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हमने। यहाँ हमको क्या करना है, ये जो अपनी कंटिन्यूअस क्लासेस है 1.5, सबसे पहले तो देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, बिना देखे यहाँ हम क्या लगा देंगे, क्रिम्प मार्क। बिना देखे तो नहीं कर सकते भाई, आंखें तो खुली रखनी पड़ेगी। ओके, देन नंबर डालेंगे 1.5, देन हियर इज 3.5, अगेन 5.5, then 7.5, 9.5 एंड लास्ट वन इज 11.5। आप आगे भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्लास मार्क। लिखना क्या है यहाँ पर, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल। ओके, चलो लिखो फिर, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल। वीडियो में अच्छे से सीन हो रहा है क्या आपको, कि नहीं हो समझ आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कुछ भी चीजें आपको। अगर ब्लर भी दिखता हो, थोड़ा नहीं समझ आता, तो प्लीज बार बार बताइएगा हमको। हाँ, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। ओके, सब बराबर है। तो चलो, ये तो हमारा क्लास मार्क हमारा बन गया। अब हमें कहाँ चलना है, वाई एक्सिस पे आ जाइए। वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपका नंबर ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आपका, 55। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि वो जो 55 है ना, उसको कितने टुकड़ों में आप डिवाइड करते हैं, है ना। मतलब कैसा आप सेंटीमीटर लेते, देखो 10, 20, 40, 50, 30, 30, 40, 50 भी ले सकते हैं, एंड 5, 10, 15, 20 ऐसा भी ले सकते हो। फिर 2, 4, 6, 8 लेना है तो वो आपकी मर्जी, कितना लंबा करना है, कितना टाइम आपके पास है, वैसा कीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट लेते हैं, चलो 10 से 10, 20, 30, 40, 50। ओके, ठीक है, 10, 20, then 30, 40, 50, 60 एंड दिस इज योर लास्ट 7। ठीक है, चलो, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ा दिया करो। हमारा तो 55 तक है, हालांकि 60 तक हमारा काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा ऊपर रख दिया करो। ठीक है, ओके, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फार्मर्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फार्मर्स। अब ये 2 में हमने आपको क्लियर करवाया है ना, 2 इन द सेंस, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये 2 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा बनाया। थर्ड और फोर्थ आपको बताना है, फिर बाद में हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच कीजिएगा। अभी देखो पहले, ठीक है, अब हमें स्केल लिखना है। तो स्केल क्या लिखोगे आप, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ क्या दिया है, ये 2 के बीच का जो डिफरेंस, ये जो क्लास इंटरवल है ना 3.5 है ना, माइनस 1.5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ये ठीक है, मतलब 2 क्विंटल। 1 सेंटीमीटर मतलब 2 क्विंटल। देख लो, पूरा करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल। तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल, QUINTAL। ओके, एंड वाई एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या है आपका, नंबर ऑफ फार्मर्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फार्मर्स, 10 फार्मर्स। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स। क्लियर? ठीक है, अब इसको तो रब करेंगे ना, हमको बीच में काम है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़िए। हमारा स्केल भी हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी हो गया। अब हम चलेंगे सीधे सीधे हिस्टोग्राम क्रिएट करने पे, बार्स बनाने पे। रेक्टेंगल शेप जो बार्स होता है, कितनी हाइट का बनता है देखते हैं। चलो, फर्स्ट इज 1.5 टू 3.5 में आपका कितना है, 30 फॉर्मर्स तक है। तो 1.5 यहाँ है आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के आगे जाएंगे, ये 30 तक है। ये हमने 1.5 लिया, ये हमने 3.5 लिया। हमारे जैसा ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे हैंड का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, फिर भी हमने बहुत अच्छा बनाया है, ट्राई बहुत अच्छा किया। ओके, अब 3.5 से 5.5 तक का की क्लास में जाइए। 50 फॉर्मर्स, हियर इज 50 फॉर्मर्स। देखो हम थोड़ा अंदाज लेके कितना अच्छा बना रहे, कमेंट सेक्शन में बताइए हम कैसा बनाते हैं। अच्छा बन रहा है ना, थैंक यू। अब आ गया अच्छा यार, देखो अच्छा नहीं बन रहा है भी बोलोगे तो भी हम तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि हम हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं। जो हमारे लिए नेगेटिव सोचता है हम उसके लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, और वैसा ही सोचिए, आपके लिए भी अच्छा है। समझ में आ रहा है? जो निंदा करने वालों को भी अपने सामने रखोगे तब तो समझ में आएगा कि आपको आगे क्या नहीं करना है। इसलिए जो जैसा बोलता है, जो जैसा करता है, सुनिए उसका और करिए फिर
समझ के अपने हिसाब से। ओके चलिए अब आगे देखिए 5.5 to 7.5 तक की 55 आपको देखो हम तो गेसिंग से लेंगे, आपके पास ना एकदम एग्जैक्ट जो आपका जो ग्राफ है उसमें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एक 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 51, 52, 53 बारीक बारीक लाइन देखिए ग्राफ को, ठीक है। और हमने थोड़ा अंदाज से लिया है 55। ओके दिस इज 55 यहाँ तक के लिए हमने सब जो जॉइंट बार ग्राफ पढ़े थे ना आपने, हाँ वो ये ना जॉइंट बार ग्राफ, जॉइंट कर करके जो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जॉइंट बार ग्राफ नहीं, जॉइंट बार ग्राफ मतलब ये एक में दो भी रहता है, वैसा वाला भी रहता था, है ना। यहाँ पे आप ये हिस्टोग्राम ही है, याद रखना। तो देखो 7.5 तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद फिर 7.5 से 9.5 तक 40, वेयर इज 40, हियर इज 40। यार ये सब आप लोग कर सकते हैं। ओके देन लास्ट इज 20, 11.5 तक का 20 सबसे नीचे पे फॉर्मर्स। ओके ठीक, बस इतना ही करना, यही आपका हिस्टोग्राम है ना, यही आपका सॉल्यूशन है। लेकिन याद रखो ये चीजें मेन आपका क्या है, ये कंपलसरी लिखना बनाना, ठीक है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक तो ये हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा मेन है आपका इसके, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6.4। ओके क्या बोला इसमें, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज, 210 फैमिलीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो शोन, वो दिख रहा है, वो यहाँ दिया गया है। प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना, बस ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, और ये पूरे क्या है क्लासेस हैं, इन द सेंस क्या है ये इतने इन्वेस्ट किया गया, मतलब जो 30 फैमिलीज है, 30 फैमिलीज ने 10 से 15,000 रुपीज के करीब इन्वेस्ट किया, ठीक है। 50 फैमिलीज ने 15 से 20 रुपीज सॉरी 1000 के रुपीज के करीब इन्वेस्ट किया। ओके अब देखो आपको यहाँ क्या क्या गिवन है, देखो गिवन क्लासेस आर कंटिन्यूअस क्लासेस, वी कैन ड्रॉ इन द डायरेक्ट ग्राफ, ठीक है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ बताना है कि ये जो क्लासेस है, क्लासेस को हमने देखा ये कंटिन्यूअस क्लासेस है, वी कैन ड्रॉ द डायरेक्ट ग्राफ। ओके और क्या चाहिए हमको, और हमको ये देखना है कि इस क्लास में जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग 0 से हो रही है कि नहीं है, इट्स ओरिजिन इज नॉट फ्रॉम 0, 10 से हो रही है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्सो क्लास इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, सो इट इज कंपल्सरी टू ड्रॉ क्रिंक मार्क, ठीक है। क्रिंक मार्क लगाना बहुत जरूरी है जहां पर 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो बिटवीन 0 टू फर्स्ट क्लास, 0 से लेके फर्स्ट क्लास के बीच में आपको क्रिंक मार्क लगाना है। आप इस चीज को ध्यान रखना, ये आपको लिखना कंपलसरी है, और ये फिर इस तरह से आपने बनाया, ऑलरेडी है लेकिन आपको बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर हमको क्या करना है, अभी हमें बनाना है हिस्टोग्राम, ठीक है। अभी ग्राफ पेपर का काम हो, ग्राफ पेपर का काम है, पूरा इजी है। ये आपका क्लास गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, स्केल आप बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है आप रखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या रखना है आप रखेंगे, पूरा सॉल्यूशन आप देंगे, और फिर हमारा सॉल्यूशन जो भी होगा उससे मैच करो। ओके नाउ स्टार्ट। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो किसने एकदम एक्सेक्ट बनाया, एकदम सही बनाया जैसे हमने बनाया है, जल्दी से कमेंट करो, समझ में आना चाहिए कि आपको क्या क्या समझा। बन गया हमारा हिस्टोग्राम, है ना। क्या किया देखो हमने यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में किया था, और आपको क्या बोला था, ये जो आपको जो क्लास गिवन है 10 to 15 है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ फैमिलीज 30, तो 10 to 15 बोला, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने ले लिया, कितना ग्रेटेस्ट नंबर आपका 60 है फ्रीक्वेंसी में, और यहाँ पर क्या है 35, तो जो 35 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने 40 तक, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर के बेस पे हमने कैसे लिया 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज, कैसे कैसे समझोगे, देखो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कितना आएगा आपका 5, क्लियर है। तो 10 से 15 के बीच में कितने 1000 रुपीज की बात चल रही है यहाँ पे 5000 रुपीज की, क्लियर है। तो ये हो गया 10 से 15, ये देखो 5000 रुपीज, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया। और ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने फॉर्म्स दिए हैं 10 फॉर्म्स, टोटल कितने फॉर्म्स है आपके 60 फॉर्म्स, ठीक है। हमने 80 तक के बना लिया, हमने थोड़ा ऊपर बना लिया, क्लियर। हाँ तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बताओ यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, देखो इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में है, ये हमने लिख दिया। अब आपको सीधे सीधे 10 to 15 वाली क्लास में जाना है, 30 तक का है, ये देखो हमने 30 तक बनाया। 15 to 20 में कितना है आपका 15 to 20 50 है, ये देखिए ये एग्जैक्ट 50 तक है हमारा, ओके। देन थर्ड इज योर 60, ये देखिए थर्ड में 60 में आ गया, 4 55 है, ये देखिए हमने ये जो बनाया था ना इसे रफ भी नहीं किया आपको दिखाने के लिए, ये सेंटर पे बना 55 हो गया। एंड द लास्ट वन इज 15, ये देखिए ये भी हमने सेंटर पे बनाया, ये आपका 15,
ओके, तो ये हमारा बार बन के क्लियर हो गया, ये पूरे बार्स बन गए, मतलब आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट। ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, जो यहाँ पे आपको कहा गया था बनाने के लिए, आपने बना लिया, ये कंप्लीट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी से कर लीजिए आप। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4? टाइम अलॉटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट इज शोन इन द टेबल। मतलब एग्जाम के जो प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को जो टाइम अलॉट किया जाता है ना, वो टाइम इस टेबल में गिवन है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो द हिस्टोग्राम टू शो द, क्या गलत लिखा गया हमने, टू शो द, क्या है क्वेश्चन में, एक मिनट पहले बुक देखते, पुस्तक भी गलत लिख दिया हमने, शो द इंफॉर्मेशन, सॉरी हिस्टोग्राम ही लिख दिया हमने, शो द इंफॉर्मेशन। वैसे जनरली स्टूडेंट ने इस चीज को देखते ही नहीं है ना, जो स्टूडेंट है ना वो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं, जब वो हिस्टोग्राम बनाना है जैसे ही पता चला ना, बस इसको देख करके डायरेक्ट बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते। पढ़ना चाहिए है ना, उसमें किसके बारे में दिया गया, क्योंकि जब बार्स बनाएंगे तो उसके पहले जब एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, उनको पता है, हमें वो भी बोलोगे कि आप यहाँ से तो मिल जाता है, हमको क्वेश्चन देखने की क्या जरूरत है, फिर भी देखा करो, हर चीज बहुत काम की होती है ना, कोई भी चीज को इग्नोर मत करो। ठीक है, चलो सॉरी यहाँ गलती से लिख दिए थे। अब देखो टाइम मिनट्स में दिया है आपका, है ना, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 20। अब देखो ये क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में हम लिख देते हैं 14, 20, ओके, 24, 22 एंड लास्ट वन इज 16। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्लास कंटिन्यूस में है कि नहीं। 6 to 80, 80 to 100, 100 to 120, ओके 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 ओके, क्लास इज ऑलरेडी कंटिन्यूस क्लास। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 कॉलम में ही रहेगा, सेकंड में फ्रीक्वेंसी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलम क्या लिखना है वो लिखोगे, गिवन क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं वो लिखोगे, फिर और क्या लगाना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं वो भी देखने के बाद आपको क्या लिखना है आप लिखोगे। देन उसके बाद फिर आप जो कॉलम बनाते हैं एज इट इज कॉलम को, है ना, स्टैंडिंग ओवेशन में बनाना है। अब उसके बाद क्या है, सीधे सीधे ग्राफ बनाना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इतनी तो छूट नहीं देंगे कि सारा क्वेश्चन आपको पूरा ही हम सॉल्व करा दें, बताएंगे जरूर, आपको आंसर भी बताएंगे, आपके पास आएगा आंसर, आपके पास में होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ब्रेक के बाद पहले आप सॉल्व करो। ओके, नाउ स्टार्ट। किया क्या आपने सॉल्व, ईमानदारी रखिए अपने सॉल्यूशन पे। ओके, चलिए देखो सॉल्यूशन में क्या है, गिवन क्लासेस आर ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लास सो वी कैन ड्रॉ इन द ग्राफ टेट। देखो ये जो लिखा है ना, ये जो हमने लिखा, ये आप अपनी लैंग्वेज पे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, जो चेक कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपनी लैंग्वेज पे लिखा, आप भी अपनी लैंग्वेज, सबकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, सब जिसने भी गिवन जो कुछ भी लिखा होगा सबके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अलग चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस ये समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, आप क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर है, तो चलो, तो सो वी कैन डायरेक्टली drawing graph. Okay, then also classes is not start from 0, it is compulsory to put green mark between 0 to first class. Okay, 0 to first class के बीच में आपको क्या लगाना है, क्रिंक मार्क। ये समझे, आगे देखिए, तो ये हमारी क्लास है ना, ये हमारी क्लास है, हमने क्लास लिखा, ये फ्रीक्वेंसी लिखी, हमने थोड़ा छोटे रूप में लिखा है, आप अच्छे से सिस्टमेटिक लिखो। देखो जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड वैसा ही यूज करना चाहिए। ओके, तो चलिए अब यहाँ आ जाइए, एक भी रब नहीं किया हमने, देखिए क्या एग्जैक्ट बनाया हमने, स्केल देखो 60 से लेकर के पूरा 180। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम मिनट्स क्लास मार्क बनाया, है ना, 0 से ओरिजिन नहीं है तो इसलिए हमने क्लिक मार्क भी किया, और उसके बाद इसमें डिस्टेंस कितना दिया, तो कैसे देते हैं डिस्टेंस बताया था हमने, ये जो क्लास इंटरवल है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दीजिए, है ना, तो क्या होगा आपका ये 20, क्या है ये 20, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये मतलब जो मिनट्स है ना वो 20 मिनट्स के हिसाब से इतना है ना, ये पूरा 20 मिनट्स के हिसाब, सॉरी 2 मिनट्स लिख दिया हमने, सॉरी ये 20 मिनट्स है आपका, होती है गलती। तो ये 20 मिनट्स है ना, 60 to 80 के बीच का टोटल टाइम कितना हुआ 20 मिनट्स। क्लियर, 80 to 100 के बीच का 20 मिनट्स, 100 से 120 के बीच का 20 मिनट, सेम ही रहेगा ना, तभी तो हमारा हिस्टोग्राम को हमारा जो बार्स निकल के आएंगे वो एग्जैक्ट निकल के आएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे। अब आ जाइए वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वाई एक्सिस पे पूरा आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितने कहाँ से कहाँ तक का नंबर लेना है, और यहाँ पर भी है, यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़ा ऐसे बड़ा बनाना और बड़ा ले लो,
कोई मतलब नहीं होता बड़ा बनाने से, ठीक है। थोड़ा ऐसा मतलब इतना बनाओ कि कम से कम थोड़ा इतना बड़ा बना, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए हाँ बहुत अच्छा बना। कभी कभी कोई ऐसा होते हैं जो कंजूसी के मारे छोटा सा बना देते, छोटा सा बना के मतलब क्या क्या, एक ग्राफ में आप दो बनाने वाले हो, दो नहीं, एक ग्राफ में एक ही बनाओ, एकदम नीट एंड क्लीन। क्यों? क्योंकि स्केल भी दिखना पड़ता है ना। वही कचरा कर दोगे, सब कूड़ गोबर कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, मार्क्स आपको ही नहीं मिलेंगे। हाँ, बस उस टाइम पे ये सोचना कि अगर हम टीचर रहेंगे और हम चेक करेंगे, कोई स्टूडेंट हमारे जैसा हमने आज लिखा ऐसे ही कोई स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट लिखेगा, तब आप क्या मार्क्स देंगे? ये सोच करके काम करना, नीट एंड क्लीन बनाओ यार, कॉपी बहुत अच्छी रखो, ठीक है। चलो, तो स्केल हमने लिख दिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिनट्स कहाँ, एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट, हमने 3 लिया। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लेकर के और आगे बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखो कि आपका लास्ट कौन सा नंबर है, ये 24 है ना, तो हमने थोड़ा ऊपर 30 तक के ले लिया। अब या तो फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट भी ले लो, 5 स्टूडेंट भी ले लो, मर्जी आपकी। क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है, बहुत ईजी है यार। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये इस क्लास में दिया क्यों गया, आपको भी ऐसा लग रहा होगा ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन कहाँ गया, क्यों आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे आप क्रिक मार्क को देखो, एंड ये तो चलो क्लास आपको मिल गई, आपको क्लास कंटिन्यूस क्लासेस जो बनाना है, कुछ होगा तब तो आपको इस लेवल पे दिया गया है ना। तो हर चीज सही समय पे होती है, ये आपको समझ के चलना है। बड़े लोगों ने जो बनाया वो कोई गलत नहीं किया है ना, उनके नक्शे कदम पे चलते चलिए और थोड़ा कुछ अपना नया इन्वेंट कीजिए, तभी तो लाइफ आगे बढ़ती है ना, तभी हमारा देश बढ़ेगा। तो ये आज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। पहले नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे 1 2 3 4 6.4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बहुत इजी था है ना। इसके बाद जो 6.5 आएगा ना, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। देखेंगे 6.5 में है क्या आपका, जो ये जो सॉल्व किया है ना आपने हिस्टोग्राम, तो ये हिस्टोग्राम का क्या है पता है क्या, जिस पॉइंट पे है ना, ये जैसे इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉइंट लगाना होगा, ऐसे ऐसे पॉइंट लगाएंगे, आपको ये बार्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने जो बार्स बनाए ना, तो उसमें आपको बार्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पॉइंट लगाना है और उसके बाद फिर क्या करना है, डायरेक्ट अभी आपको देखो बार्स के ऊपर भी थोड़ा समझाते हैं, ये ऐसे लेके ऐसे ऐसे लाइन जाएगी, फिर इसमें टच होगी, फिर इधर टच होगी, फिर इधर टच होगी, फिर इधर टच होगी, और जहां तक जो एंडिंग है वहीं तक की जाएगी, ठीक है। जहां तक एंडिंग है, यहाँ तक है तो वो इधर से अंदर से होते हुए, क्लियर है। तो ये समझ, ये इसको अभी नहीं करना है, याद रखना, नहीं तो पता चल रहा है अभी करके रखो, हिस्टोग्राम में नहीं करना है, ठीक है। हिस्टोग्राम में आपको ये नहीं बनाना है, ध्यान रखो। अभी आपको जो पढ़ेंगे ना उसमें फिर देखते हैं। 6.4 तो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और एक आपका है पाई डायग्राम, तो वो आप पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। हमने आपको जो बेस करवाया था, याद रखो, ये इसी में लेक्चर नंबर 1 में स्टार्टिंग में जो बेस बताया, उसी में आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं, जिसमें से 3 प्रेजेंटेशन के बारे में आज आप पढ़ रहे हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम। क्लियर है। तो चलो आज के लेक्चर तो हम कंप्लीट कर देते हैं। लेक्चर 1 में ही हमारा 6.4 भी कंप्लीट हो गया, लेक्चर 1 में ही हमारा 6.3 भी कंप्लीट, छोटे छोटे लेक्चर है ना, जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। सो प्लीज वीडियो पसंद आते लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बहुत अच्छा लगता है आपका जो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, तो प्लीज कमेंट कीजिए यार, इतनी मेहनत करते, थोड़ा सा आपसे डिमांड करते। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक राधे राधे।